हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस के लिए विविध का पोर्शन, जो बिहार पुलिस में 5 से 10 नंबर के पूछे ही जाते हैं। और सभी सवाल दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के देख रेख में दोस्तों बनाया गया। हर एक वो सवाल जो इम्पोर्टेंट दोस्तों देखने को मिलेगा, यहीं से हर एक सवाल दोस्तों आपको फंसने वाले हैं बिहार पुलिस में। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो फटाफट दोस्तों लोग वीडियो में जुड़ जाइए। और दोस्तों वीडियो का आज पार्ट 2 होगा। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग 85 सवाल कर चुके हैं। आज हम लोग 85 से नेक्स्ट दोस्तों 200 तक हम सवाल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। सवाल दोस्तों कहता है विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। सबसे दोस्तों बड़ा महाद्वीप आप सभी जानते हैं एशिया महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 86, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 का था विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश। एरिया के हिसाब से आप सभी दोस्तों जानते हैं रूस है। और 7वें नंबर पर दोस्तों हमारा भारत है। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं 88 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है। तो दोस्तों सिंगापुर। 89 का था विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश निम्न में से कौन है। तो वो दोस्तों कनाडा है। कौन है दोस्तों? कनाडा। 90 नंबर सवाल का था विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्न में से कौन है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। ठीक है दोस्तों। 51 नंबर सवाल का था विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन है। बताइएगा दोस्तों। 51 का राइट हो जाएगा। 91 का अमेजन नदी है। सबसे दोस्तों बड़ी नदी है और चौड़ी और बहाव की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 92 का था विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है। सबसे बड़ा सागर दोस्तों दक्षिण चीन सागर है। 93 नंबर सवाल का था विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील निम्न में से कौन है। दोस्तों ताजे पानी की झील दोस्तों सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील। लेकिन दोस्तों कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील है। लेकिन ताजे पानी पूछेगा तो दोस्तों आप लोग सुपीरियर लगाइएगा। लेकिन सबसे बड़े झील पूछेगा तो कैस्पियन सागर आप लोग लगाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। सबसे ऊंचा आप सभी दोस्तों जानते हैं माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। या दोस्तों आपको ऑप्शन में 8850 मीटर भी देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 295 का था विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है। विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। 96 नंबर सवाल, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी निम्न में से कौन है। दोस्तों माउंट कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। 97 का था विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निम्न में से कौन सा है। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। 98 नंबर, कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी का रेगिस्तान है। 99 का था विश्व में सबसे ऊंची बिल्डिंग। विश्व में सबसे ऊंची बिल्डिंग दोस्तों आप सभी जानते हैं बुर्ज खलीफा है। अब बताइए दोस्तों बुर्ज खलीफा कहाँ पर स्थित है। 100 नंबर सवाल देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है। तो दोस्तों महाभारत है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। 101 का था दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है। 102 का था विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन है। विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर अंकर वाट का मंदिर है। कहाँ दोस्तों? तंजानिया में है अंकर वाट का मंदिर। 103 का था विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है। विश्व का सबसे बुद्धिमान पशु चिंपांजी होते हैं। 104 का था विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा अदला सोलर पार्क जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है। 105 का था चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। दोस्तों तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद तारा है। 106 का था वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो बांग्लादेश का वाटर लिली राष्ट्रीय चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 107 का था अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। आप सभी दोस्तों जानते होंगे हमारे भारत का है।
108 का था मैकमोहन रेखा किन दो देशों का आपस में अलग करता है? मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में। 109 का था 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन दो देशों के बीच में, यानी 49 डिग्री। दोस्तों 49 डिग्री है यूएसए वर्सेस कनाडा के बीच में दोस्तों आपस में अलग करते 49 डिग्री। 110 का था किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है? क्रेमलिन है दोस्तों रूस का। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल 111 का था किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है? ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के स्मारक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 112 का था किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है? दोस्तों डेनमार्क। कहाँ दोस्तों? डेनमार्क का। 113 का था समान गहराई के समुद्र स्थल को जोड़ने वाली रेखाओं क्या कहलाती है? तो समगहरी रेखा, समगहरी रेखा कहलाती है। अगला सवाल 114 का था समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? तो समवर्षा रेखा कहा जाता है। 115 नंबर सवाल का था एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है? तो दोस्तों अमेरिका है एसोसिएटेड प्रेस जो समाचार एजेंसी यूएसए का। 116 का था वर्णनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? दोस्तों मलेशिया का है। किसका दोस्तों? मलेशिया। हर एक सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है तो वीडियो में आप लोग पूरा बने रहिएगा। इससे दोस्तों 5 से 10 सवाल आपको मिलेगा एग्जाम में बिहार पुलिस के। 107 का आता है मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? मेना तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा मिस्र का। 108 का था यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? बताइए दोस्तों 118 का राइट होगा पाकिस्तान का है। 119 का था ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो दोस्तों यहाँ पर नीदरलैंड का ऑरेंज बुक सरकारी दस्तावेज है। 120 नंबर सवाल का था येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो दोस्तों फ्रांस को देखने को मिलता है। 121 नंबर सवाल का था आंखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री यह किसका प्रतीक है? दोस्तों ये किसका प्रतीक है आप लोग फटाफट बताइएगा। तो इसका राइट होगा न्याय का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 122 का था लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण किसका प्रतीक? परिवार नियोजन का है। 123 का आता है एक दूसरे को काटती दो हड्डियां और ऊपर खोपड़ी ये किसका प्रतीक है? बताइएगा दोस्तों। ये दोस्तों बिजली का खतरा होता है। क्या दोस्तों? बिजली का खतरा होता है। 124 कहता है कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन है? तो दोस्तों कनाडा का गंजा ईगल होता है। अगला सवाल 125 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ग्रीस देश का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? वो दोस्तों ओलंपिक एयरवेज का, ओलंपिक एयरवेज। 126 कहता क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है दोस्तों। 127 का निम्नलिखित में कौन सा हांगकांग की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? हांगकांग का दोस्तों कौन सा है बताएगा आप लोग फटाफट आंसर। तो कैथी पैसिफिक एयरवेज है। कैथी पैसिफिक एयरवेज है हांगकांग का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं। 128 का था कौन सा पनामा का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा? पनामा का अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा कोपा है। 129 कहता है ईस्टर्न सन समाचार पत्र कहां प्रकाशित होता है? ये दोस्तों कहां प्रकाशित होता है बताइएगा। तो सिंगापुर में। कहां दोस्तों? सिंगापुर। 130 कहता है निम्नलिखित में कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित होता? मॉस्को से इजवेस्तिया प्रकाशित होता है। 131 का था कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित? कौन दोस्तों पेरिस से समाचार पत्र को प्रकाशित करते हैं? वो दोस्तों ला मंदा को प्रकाशित करते हैं। 132 का था निम्नलिखित में कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? चीन का गुप्तचर संस्था सेंट्रल एक्सटर्नल लेखा डिपार्टमेंट है। 133 का था अमेरिका का गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? अमेरिका का गुप्तचर का नाम क्या है बताएगा दोस्तों संस्था का। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI जो अमेरिका का गुप्तचर विभाग का संस्था का नाम है। 134 का था किस देश का संसद का नाम ड्यूमा है? ड्यूमा दोस्तों किस संसद का नाम किसका? तो रूस का है।
35 का था बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। मलेशिया के संसद का नाम क्या है? मलेशिया के संसद का नाम दीवान निगार है। 137 का था निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? सोजिम किस देश का नाम है? पोलैंड का है। ठीक है दोस्तों। 138 का था यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 का दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। 139 का था कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य बन चुका है? तो दोस्तों साउथ सूडान। कौन है दोस्तों? साउथ सूडान है। 140 का था संयुक्त राष्ट्र ने यूएनओ में कितने अंग होते दोस्तों? 6 अंग। कितने दोस्तों? 6 अंग। 141 का था निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग ही नहीं है? कौन दोस्तों इनमें से अंग नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन है WTO आपका नहीं है। अगला सवाल का 142 संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी होता है UN। 143 का था संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा अंग्रेज और फ्रेंच है कार्यकारी भाषा। 144 का था संयुक्त राष्ट्र संघ UNO में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी UNO में दोस्तों भाषण दिए थे, भारतीय जो हिंदी में दिए थे। 145 का था 2001 में संयुक्त राष्ट्र को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उस समय महासचिव कौन बने थे? दोस्तों उस समय था कोफी अन्नान थे। 146 का था संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है? वीटो का अर्थ दोस्तों मैं निषेध करता हूं। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है 147 पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जनरल असेंबली का विश्व का संसद कहा था पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। 148 का था संयुक्त राष्ट्र संघ का किस अंग को विश्व का लघु संसद कहा जाता है? विश्व का सबसे लघु संसद महासभा को हम लोग कहते हैं। 149 का था कौन अस्थायी देश का सदस्य ही नहीं? अस्थायी देश का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो भारत एक अस्थायी सदस्य है। 150 सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो सबसे पहले दोस्तों अमेरिका ने किया था। 151 का था संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए कितने जमीन दान में दी थी? कितने दोस्तों जमीन दान में दी थी? तो जॉन डी रॉकफेलर ने दी। 152 का था संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था? संयुक्त राष्ट्र का नाम फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दी थी। 153 का था संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद है? तो बताइएगा 153 का राइट आंसर हो जाएगा 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद लिखा गया है। 154 का था संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? संयुक्त राष्ट्र का बजट कौन पेश करता है? तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा महासचिव करता है। 155 का था संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया था? तो वो दोस्तों था न्याय परिषद ने किया था ऐसा बात। संयुक्त राष्ट्र किस धारा को वीटो पावर के बारे में बताता है? तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलेगा धारा 27। 157 का था किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जेनेवा में किसका नहीं है? तो विश्व पर्यटन संगठन का जेनेवा में दोस्तों WTO का भी है, WHO का भी है, विश्व संगठन और बौद्धिक संपदा का भी है। 158 का अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अगला सवाल है किसका मुख्यालय वियना में स्थित है? वियना में बताइए दोस्तों वियना में किसका मुख्यालय है? तो यहाँ पर देखने को मिलेगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन का वियना में हेडक्वार्टर है। 160 नंबर सवाल का आता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 को WTO